केजरीवाल के लंदन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वरूप नगर में स्थित है हम लोग इस समय। बादली विधानसभा है। अजय यादव यहाँ से विधायक है और बंटी राणा यहाँ से निगम पार्षद है। स्थिति आप पीछे देखेंगे कि चारों तरफ कूड़ा, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर भी कूड़ा फैला हुआ है और पीछे आप उधर देखेंगे तो उधर धुआं उठ रहा है। तो वहाँ पे जो धुआं उठ रहा है वो कूड़ा जलाया जा रहा है। उसके पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे कैमरे में तो पीछे कूड़े का पहाड़ है, जिसको लेके केजरीवाल ने वादा किया था कि जब हम दिल्ली में आएंगे, एमसीडी में आएंगे, तब हम कूड़े के पहाड़, दिल्ली के अंदर जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं उसको हटा देंगे। इससे पहले आपने रोडों की स्थिति दिखाई, उससे पहले हमने कई सारी वीडियो दिखाई हैं। दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट है और जनता से अब जुड़ेंगे, जनता से जानेंगे कि उनकी क्या इस पर राय है। इधर भी शायद देखा होगा, ये रास्ते सारे, पूरी बादली विधानसभा की इतनी बुरी स्थिति है कि कहीं चलने लायक रोड नहीं है, सफाई नहीं है। आप देखें चारों तरफ कूड़े, मतलब कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ पर कूड़ा ना हो। सफाई नहीं है, पानी इतना गंदा आता है। या कुछ जो सेवा बस्ती, झुग्गी बस्तियां हैं, वहाँ पर तो पानी आता ही नहीं। आता था 6 महीने पहले तो वहाँ इतना गंदा आता था। वहाँ शौचालयों की इतनी बुरी स्थिति है कि जो माताएं बहनें हैं वहाँ शौचालय तो मैं जाने की स्थिति में नहीं है। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया। देखो वो लंदन उनके हिसाब से, अगर ये लंदन है तो भाई साहब हमें ऐसे लंदन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति वहां बैठ करके सिर्फ प्रचार करता है, बोलता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। धरातल जीरो। आप देखिए ना, अगर ये लंदन है, लंदन अगर ऐसा है तो हमें ऐसे लंदन की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली वासी आज के दिन नरकीय जीवन जी रहे हैं। आजकल तो वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, जनता की परेशानी समझ रहे हैं। देखिए उसका रीजन सिर्फ एक है कि चुनाव आने वाला है। आप पिछले 9.5 साल में केजरीवाल जी ने कितने जनता की अदालत लगाई, कभी जनता से वो व्यक्ति मिलता ही नहीं था। आज वो जब चुनाव आ गया तो जनता के बीच में भाग रहा है। वो तो एक नौटंकी कर रहा है। तो इस समय वो कह रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको जो जेल में डाला है इसका जवाब जनता देगी। हम अगर भ्रष्टाचारी नहीं है, जनता मानती है तो वोट देगी हमको। देखो जनता ने उसको जवाब तो पहले भी दे दिया। लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल यही बोल रहे थे कि जेल का जवाब वोट से। तो जनता ने वोट से जवाब दिया। जनता ने 7 सीट जो कांग्रेस के साथ मिलकर के वो लड़ रहे थे, 7 सीट जनता ने उनको हरा दिया। उनको बता दिया कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसीलिए आप जेल में हैं और आप जेल में रहो। अब माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको शर्त के साथ में जमानत दी है कि आप सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे। उन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया है। और दूसरा, इस्तीफा देने के बाद में आज तक वो शीश महल खाली नहीं कर लिया, नोटंकी करके चाबी दे दी और आज भी उसका पूरा का पूरा सामान उसी के घर में वही है। क्योंकि वो जो शीश महल का लोभ है ना, मतलब जो उसके अंदर ठाट बाट से रहा है, वो उसको छोड़ नहीं पा रहा। आज जनता के अंदर इतनी गंदी छवि है उनकी कि जनता आज उसको जूते मारने के लिए तैयार खड़ी है। 2025 का चुनाव भी आने वाला है, दिल्ली में चुनाव होने हैं, उसको लेकर यहाँ की जनता का क्या मन है दिल्ली की? देखिए दिल्ली की जनता का मन है कि इस बार केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है। क्योंकि पिछले 10 साल में उसने जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया है। बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर, कभी मोदी जी के नाम पर, कभी एलजी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे रहने के लिए, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करता। वो मोहल्ला क्लिनिक भी उन्होंने खोला है जनता की, आम जनता के लिए। फ्री बिजली दिया है, फ्री पानी दिया नहीं दिया? कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। हाँ, क्या कहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक तो दिया? देखिए मोहल्ला क्लिनिक, आपने दिल्ली में इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पर ना डॉक्टर हैं। अगर वहाँ पर फर्जीवाड़ा इतना होता है कि उन लोगों ने जो वहाँ पर उन्होंने अपने आदमी बैठा रखे हैं, उन्होंने नकली बिल बनवा करके अरबों रुपए का घोटाला किया उसके अंदर। अभी एक हमारा यही सेवा बस्ती के अंदर, वहाँ पर गरीब लोगों की शादियाँ हो जाती थी, उसको मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील कर दिया। अच्छा। और कमाल की बात है, पिछले 6 महीने से मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ही नहीं, वो खुलता ही नहीं है। जहाँ वहाँ के लोगों को
ये फैसिलिटी मिल रही थी, गरीब व्यक्ति थे कि उनके बच्चों की शादी होगी, छोटा फंक्शन होगा, वो काम उन्होंने वहाँ से बंद कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड लगा दिया, वो बंद कर दिया गया। लेकिन जो बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल करते हैं, वो कहते हैं कि हमने जो वादे किए वो हमने पूरे किए, भाजपा की तरह नहीं कि हमने झूठ फैलाया। देखिए बात तो सही कह रहा है वो, वादे तो उसने पूरे किए। उसने बोला था घर घर पानी लेके आऊंगा, लेकिन उसने वादा पूरा किया कि घर घर शराब लेकर आने का काम कर दिया था। जिस वजह से वो जेल में गया, वो वादा विपरीत कर लिया। उसने स्वच्छ पानी देना था, लेकिन उसने शराब पिलाने का काम कर दिया। हर एक यहाँ भी ठेका है, वहाँ भी ठेका है, चारों तरफ शराब के ठेके के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जो व्यक्ति जितनी वो वहां बैठ करके सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है, जितनी ज्यादा झूठ बोलेगा उसका काम होता है रात को सोचना है कल क्या झूठ बोलना है। वो झूठ बोल करके चला जाता है, बाकी बाद में मूर्ख जनता को बना। लेकिन वो काट की अंडी एक बार चढ़ती, ये तो 2 बार चढ़ गई। अब की बार जनता मूर्ख नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। एमसीडी में भी तो केजरीवाल आ गए हैं, वो तो कह रहे थे कि अगर एमसीडी में आएंगे जो जितना कूड़े का पहाड़ है, पीछे ही कूड़े का पहाड़ है, उसको कम कर देंगे। ऐसा है, इसीलिए तो जनता ने एक और उस पर विश्वास कर लिया कि चलो ये जो बोल रहा है कि एमसीडी में हम आएंगे तो हम ये बदलाव कर देंगे, तो एमसीडी में भी उसको सत्ता दे दी। अब 2 साल हो चुके, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो, ये चारों तरफ कूड़े हो, नालियों का व्यवस्था वो देखें आप, सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी पड़ी और कुछ है ही नहीं। तो वो सिर्फ झूठ बोलता है, भ्रष्टाचार करने के लिए वो लोग बैठते हैं। आज के दिन सफाई के नाम पे पैसा, मकान बनने पे पैसा, अगर आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है उस पे पैसा। एमसीडी सिर्फ और सिर्फ पैसा लूट मचाने के लिए कर रही है। बिजली भी तो आम जनता को फ्री दी है। अब आम जनता को कौन सी बिजली फ्री दी है? अभी तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले 9% टैक्स एक्स्ट्रा बिजली पर लगा दिया। दिल्ली एक ऐसी स्टेट है पूरे देश के अंदर जहां बिजली कर्मचारियों का पैसा दिल्ली की जनता भर रही है। उन्होंने टैक्स के रूप में, वो उसमें बिल्कुल बिल के अंदर स्पष्ट लिखा आता है कि हम जो 10% सरचार्ज ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कर्मचारियों को पेंशन देनी है। तो वो किसी को कुछ फ्री नहीं दे रहा, वो जनता को कई गुना ज्यादा लूट रहा है। दिल्ली के अंदर आज लगभग 12 से 13 रुपए यूनिट बिजली पड़ती है, अदर स्टेट में 6.5 या 7 रुपए वो फ्री दे रहा है। 400 यूनिट, मैं अपनी बात करूं, मेरा तकरीबन 10 से 12 हजार रुपए बिजली का बिल आता था, अब वो फ्री है जी साहब। मैं अभी सेवा बस्तियों में घूम रहा था, किसी भी घर का बिजली का बिल 0 था ही नहीं। अच्छा, वहाँ पर एक मुश्किल से वो 20-25 गज में एक झुग्गी है, उसमें आदमी क्या क्या करता है, एक पंखा ही तो है, ज्यादा होगा एक कूलर होगा, उसके बावजूद भी किसी का 1200, 1500, 2300, 2500 रुपए ऐसे बिजली के बिल हैं। तो फ्री कहाँ है वो तो सिर्फ एक नोटंकी कर रहा है, वो भी मिली भगत करके लूट मचा रहा है। अरे भाई ठीक है, क्या नाम है? योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी क्या कहेंगे, फ्री बिजली फ्री पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा? बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? वो तो केजरीवाल जी तो वादा कर रहे हैं। केजरीवाल झूठ बोल रहे सारा, ना यहाँ टैंकर आ रहा है, ना पानी आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना नाली का निकास है, कूड़ा वगैरह उठता नहीं उठता? बिल्कुल नहीं उठ रहा है। तो पीछे सब कूड़ा भरा पड़ा है, भरा पड़ा सारा, कूड़ा उठता ही नहीं है यहाँ से, बिल्कुल नहीं। जो वादा कर रहे हैं कि वो सब झूठ है, सारे झूठ है, ग्रीन पार्क है, ग्रीन पार्क को कहीं कुछ नहीं उठ रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? एक ग्रीन पार्क है और इसको कूड़ादान बना दिया है, ये देख लो सामने है। केजरीवाल कह रहे हैं वो तो कट्टर ईमानदार है। सच्चे ईमानदार, सच्चे बेईमान है। सच्चे बेईमान है। हाँ अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे? कह रहे कट्टर ईमानदार, अपने आपको बता रहे, कह रहे 25 में हम ही को जिताएंगे। सच्चे बेईमान है। हमारे सारे 12 मीटर पे ये प्लॉट दिया है और इसमें बिजली की बिल एक घर का 3000 रुपया महीने का आ रहा है 2-3 महीने से। तो हमें बिजली फ्री किस चीज का है ये बताओ? हाँ, हमारे घर में एक कूलर है, एक पंखा है, एक टीवी है और इसमें आ रहा है कि 3000 का बिल आ रहा है महीने का। अच्छा, ये पीछे इतना कूड़ा जमा है, यहाँ पर भी है, पीछे भी है, ये धुआं उठ रहा है, ये बीमारी नहीं फैल रही? बीमारी फैल रहा है यहाँ, बीमारी सारा फैल रहा है यहाँ। कोई सब कर्मचारी नहीं आता साफ करने के लिए। ये नाली है, देखिए नाली को बंद कर दिया बिल्कुल। तो कहाँ से पानी हमारे निकास होंगे? यहाँ निकास कह रहे लंदन बना दिया हमने। लंदन क्या, लंदन को तो यहाँ
लंदन ऐसे बना दिया कि हमारे यहाँ जीना हराम हो रहा है बिल्कुल। कैसे जीना हराम? हैं? कैसे क्या कूड़ा है, सारे चीज है, कूड़ा है, गंदगी, हमारे बच्चे बीमार होता है तो हम तो नर्क में हैं, हम तो नर्क में हैं। लंदन का बना दिया ये डॉक्टर है ही नहीं है। क्या मोहल्ला क्लिनिक बनाया, डॉक्टर है ही नहीं है, खुला ही नहीं नहीं है, हाँ। कोई नहीं है, वोट लगा दिया है, कोई डॉक्टर है ही नहीं। अच्छा, हम्म। तो कूड़े वूड़े की सफाई हो गई, जैसे पानी हो गया, और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यहाँ तो देखिए गरीब बस्ती है ना, यहाँ पर किसी चीज़ का भी व्यवस्था है ना, डॉक्टर का ना के पानी का, ना बिजली का, या कूड़ा उठाने का, किसी चीज़ का भी नहीं है।